हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं प्रश्नावली 8.1 की पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 त्रिकोणमिति की बना दी है। जो नहीं देखा है वो जाके देख के आइए, फिर आपको यहाँ से बेहतर से समझ में आने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए। हम दावा करते हैं कि आपको एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, जैसे आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब पहले हमने एक चीज बताया था, यहाँ पे होता है लाल बटे कक्का। ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का का फार्मूला क्या होता है? ये आपका होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक काट। वैसे तो आप हाई स्कूल में सबको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और इसका उल्टा हो जाता है कॉसेक थीटा बराबर हो जाता है कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे आपका लिखा गया है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर आपका है 13/12। तो यहाँ से देख लीजिए सेक थीटा आपका कहाँ पे है, यहाँ पे। सेक थीटा आपका यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। इसका मतलब ये क्या लिखा गया है? लिखा गया है कर्ण और बटे आधार। आप इसको किससे याद कर सकते हैं? लाल बटे कक्का से। ठीक है, ये होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक काट। तो सेक दिया है, सेक बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। वही लिखे हैं, कर्ण बटे लंब। ठीक है, चलिए हम फिगर में ड्रॉ करते हैं इसको। आपका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। एक लेते हैं समकोण त्रिभुज। हमने बताया है कि सारे त्रिकोणमिति में लेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, मान लीजिए कुछ भी मान ले, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, और ये आपका सी है। ठीक है, तो इसमें रख दीजिए साइन सेक थीटा बराबर दिया है कर्ण। इसमें कर्ण ये वाली भुजा होती है, इसको क्या बोला जाता है? कर्ण। और इसको क्या बोला जाता है? लंब। और नीचे वाली आपकी क्या हो जाती है? जो नीचे है वो आपकी कहलाती है आधार। ये वाली भुजा कौन सी कहलाएगी आपकी? ये कहलाएगी आधार। ठीक है, तो आपका दिया है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है? अभी लिखे हो, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण दिया है यानी कि 13, और आधार आपका दिया है कितना? 12। बात समझ में आ रही है? तो हमने कल आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि अगर मान लो यहाँ से हम लंब निकालें, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। जो पहली वीडियो नहीं देख के आया वो देख के आए, हमने बताया था ये कहाँ से आया। वैसे तो आपको फार्मूला पता ही होगा कि लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमें लंब निकालना है, तो लंब इसमें है ए बी। ठीक है, तो ए बी बराबर कर्ण इसमें क्या है? ए सी है, यानी कि ए सी का स्क्वायर, माइनस इसमें आधार कितना है? बी सी है, यानी कि बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर। ए बी बराबर ये रूट में हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, क्योंकि ये जो स्क्वायर जाता है तो इसके ऊपर जाता है, तो ये रूट में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे ए बी बराबर ए सी का स्क्वायर। ए सी का मान कितना दिया है आपको? 13, यानी कि 13 का स्क्वायर, माइनस बी सी का स्क्वायर। बी सी का मान आपका दिया है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर। बात एकदम क्लियर समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से लिखेंगे ए बी बराबर, ये आपका 13 तरहीम कितना होता है? 169 माइनस 12 बरहीम 144। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालें ए बी बराबर आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा ए बी बराबर, यहाँ से दोनों को जोड़ घटाओगे कितना आएगा? 9 में से 4 गए 5। ठीक है, और यहाँ पे 6 में से 4 गए 2, 25 हो जाएगा, यानी कि ए बी बराबर आपका कितना आ जाएगा? ये किसका वर्गमूल है? 5 का। आपको पता चल गया ए बी का मान आपका कितना आ गया? 5 आ गया। अब आप सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, पहला है साइन निकालना है, बोला है कि सारे त्रिकोणमिति, फिर कॉस थीटा, पहले साइन थीटा कॉस थीटा, फिर उसके बाद टेन थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद कॉसेक थीटा, फिर उसके बाद होता है आपका सेक थीटा, ये है आपका कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। तो चलिए आप लाल बटे कक्का से देख लीजिए कितना आसान है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लंब। इसमें लंब कहाँ है आपका? 5 है, यानी कि 5, और कर्ण आपका कितना है? 13, ये आपका आ जाएगा 5/13। कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर देख लीजिए लिखा गया है कि आधार बटे कर्ण। यहाँ पे यल मतलब क्या है? हमने कल बताया था यल मतलब होता है लंब, और के मतलब होता है कर्ण। ठीक है, और ए मतलब होता है आधार। ए मतलब क्या होता है? आधार। तो यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, क्योंकि लिखा गया है ए बटे के, यानी कि आपका हो जाएगा आधार। आधार कितना है? 12 है, और कर्ण आपका कितना है? 13। अब tan थीटा की वैसे बात कर लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? देखिए tan बराबर होता है लंब, ये यहाँ पे लंब बटे आधार, ये हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब आपका कितना है? 5 है, और आधार आपका कितना है? 12 है। ठीक है,
फिर अगला कॉसेक का निकाल लेते हैं। कॉसेक थीटा देख लीजिए, साइन कॉसेक, ये कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर्ण बटे लंब, यानी कि इसमें कर्ण आपका 13 है और लंब आपका कितना है 5 है, ये आपका आ जाएगा 13 बटे, ठीक है। फिर यहाँ से आप सेक थीटा निकाल लीजिए, सेक थीटा बराबर यहाँ पे सेक है, यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण यहाँ पे 13 है और आधार आपका है 12, ये हो जाएगा 13 बटे 12, ठीक है। तो यहाँ से आप काट निकाल लीजिए, काट यहाँ पे है आधार बटे लंब, आधार आपका कितना है 12 और लंब कितना है 5, ये हो जाएगा 12 बटे 5। सारी आसानी से आ गया, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। शुरू से लेके अंत तक एक बार वीडियो जरूर देखिए, फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए या ना करिए, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोण ए बराबर कोण बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है, ठीक है। आपको ये तो बहुत ईजी है, एकदम आसान है, एक बार धीरे से थोड़ा सा देख लीजिए। हमें लिख देंगे पहले दिया क्या है, हमें दिया है आपका क्या, दिया है आपका कि कोण ए बराबर कोण बी, ये दोनों कौन से हैं, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, ये 90 अंश से कम कोण है, 90 अंश से कम वाले कोण को क्या बोला जाता है, न्यून कोण। और आपको क्या दिया है, और दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, बात समझ रहा है। और आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है क्या, कि कोण ए बराबर कोण बी को, बहुत आसान है। चलिए आइए सिद्ध करते हैं। तो यहाँ से हम लेंगे, पहले तो लेंगे समकोण त्रिभुज, क्या लेंगे हम, समकोण त्रिभुज, बात समझ आ रही है आपको। फिर देख लीजिए, अब यहाँ पे ए बी लिखने में कलाकारी है, यहाँ पे आप बी नहीं लिख सकते, क्योंकि वो बोला है जो ए और बी है ये दोनों न्यून कोण है, कहने का मतलब ए यहाँ पे हो सकता है, बी यहाँ पे हो सकता है और सी यहाँ पे। कलाकारी है, क्योंकि आप जो है ए और बी को 90 अंश नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो 90 अंश से कम होगा, तो जाहिर सी बात है कोण ए और कोण बी क्या हो जाएंगे, 90 अंश से कम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें रख दीजिए, इस वाले में आप रखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस ए अभी हमने बताया है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें कितना है, आधार आपका है BC आपका। अच्छा एक चीज और समझिए कि इसमें दिया है कॉस ए, तो हमने कल बताया था कि अगर ए के सामने ये वाली भुजा देखी जाएगी, अगर कोण पूछा है तब, अगर वैसे सिंपल में पूछ रहा था तो हमने ऐसे बता दिया था कि ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। लेकिन आपको दिया इसमें कॉस ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। ये अगर पहली वीडियो नहीं देख के आए हैं तो देख के आइए, आपको आसानी से समझ में आने वाला है कि अगर जब कोण पूछेगा तो उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और जो कर्ण होती है वो कर्ण हमेशा रहेगी, और ये आपका इसके लिए क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्योंकि कॉस ए पूछा है तो ए इसी में खेला, ये खेला कर रहा है, खेलेंगे नहीं खेलेंगे ना, खेलिए बिगाड़ देंगे। तो इसके सामने ये क्या है, लंब है। तो लंब आपका पहले तो लिखा जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार आपका क्या आ गया है, इसमें आधार आ गया है AC बटे, अब उसके बाद कर्ण है, कर्ण इसमें क्या है AB बराबर। अब देखिए फिर से खेला होने वाला है, क्योंकि वहां पे अब कोण ए नहीं दिया, अब सारे मान बदल जाएंगे कर्ण और लंब और आधार के, क्योंकि इसमें कह रहा है कि कॉस बी, अब बी खेला करेगा। हमने बताया कि बी के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, जिस कोण का पूछेगा उसके सामने वाली भुजा आपकी हो जाएगी क्या, उसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, ठीक है, ये हो जाएगी लंब, और ये इसकी हो जाएगी आधार। और कर्ण तो हमेशा वही रहता है, कर्ण का मान नहीं बदलता, ठीक है। देखिए ए पूछा था तो ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाता है, लेकिन इसमें कोण बी ये खेला कर रहा है, तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, और जो कर्ण रहता है उसका मान कभी नहीं बदलता, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस भी वही हो जाएगा, कॉस बराबर क्या होता है, अभी लिखे हो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार इसके लिए इसमें क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका BC, और कर्ण आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा AB। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, हमें तो लग रहा है कोई डाउट नहीं होने वाला है, कहीं भी समस्या नहीं होने वाली, ठीक है। तो यहाँ से AB बराबर है काट दें, यानी कि आपका आ गया AC बराबर BC। अब एक चीज जान लीजिए कि ये आपको दिख रहा है इसमें AC बराबर आपके किसके है, AB के। अगर AC बराबर AB है, AC बराबर AB है, अगर दोनों के आसन्न भुजाएं बराबर हैं, क्या है आपकी आसन्न भुजाएं बराबर हैं, तो सामने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। AC के सामने वाला कोण क्या है, B है, यानी कि इसको लिख सकते हैं कोण B बराबर BC के सामने वाला कोण कौन सा है, इस BC के सामने वाला कोण है A, यानी कि कोण A। यही तो हमें सिद्ध करना था, कोण A बराबर कोण B, ये आपका हो गया इति सिद्धम। यहाँ थोड़ा समझ में नहीं आएगा, देखिए अगर जब आपस में दो भुजाएं बराबर हो गई तो इसके सामने वाले अगर ये वाली भुजा, इसके सामने वाला ये वाला कोण है, ठीक है,
AC भुजा के सामने वाला कौन सा कोण है, B है, B लिख दिए। और फिर उसके बाद BC के सामने, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, इसके सामने वाला कोण कौन सा, A है, वही लिख दिए, कोण A इति सिद्धम, यही तो हमको करना था, कोण A बराबर कोण। आपको समझ में आया होगा, एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला आपको ज्ञात करना 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा फिर बटे 1 प्लस कॉस थीटा कोष्टक में 1 माइनस साइन कॉस थीटा। फिर दूसरा आपको निकालना है काट स्क्वायर थीटा का मान। चलिए देखते हैं पहले, वही हमारा मूल मंत्र लाल बटे कक्का। क्या होता है, लाल बटे कक्का, इसको बार बार लिखो ताकि आपको रट जाए एकदम। लाल बटे कक्का, यहाँ पे कॉस नहीं साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो अब आपका इसमें दिया है क्या, काट थीटा। यहाँ पे आपको दिया है क्या, काट थीटा बराबर दिया है 7/8। तो अब देख लीजिए काट है कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है। तो काट बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, यानी कि ये आपका मान दिया है किसका, आधार बटे लंब। तो पहले हमारा रामबाण समकोण त्रिभुज बनाइए। कैसे, ऐसे समकोण त्रिभुज, कैसे, ऐसे ऐसे समकोण त्रिभुज बनाइए। आप उसको मान लीजिए कुछ भी, ABCD ABC, इसमें कोई लोचा नहीं क्योंकि इसमें थीटा दिया है, बात खत्म। या ये आपका है समकोण, ये आपका कहलाएगा क्या, आधार, ये आपका हो जाएगा आधार, ये आपका हो जाएगा लंब, और ये आपका हो जाएगा कर्ण। ठीक है, चलिए आते हैं अपने मुद्दे पर। यहाँ आपको दिया है क्या, यह दिया है आधार बटे लंब। आधार का मान कितना दिया है 7, और लंब का मान आपका दिया है कितना 8। तो हमको ज्ञात क्या करना है, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से, रामबाण वही अपना, पाइथागोरस बाबा जिंदाबाद। तो यहाँ से हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या बोलता है, बोलता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से कर्ण आपका क्या है, कर्ण है AC, यानी कि AC का, AC कूलर। तो यहाँ पे दिया है लंब, लंब आपका दिया है AB, यानी कि आपका AB का स्क्वायर प्लस आधार आपका क्या है, आधार है BC, यानी कि BC का स्क्वायर। तो यहाँ से AC बराबर कूलर, तो AC का स्क्वायर उसके ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट में, ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा। यहाँ से हो जाएगा AC बराबर, AB का मान आपका कितना दिया है, AB आपका मान दिया है यहाँ पे 8 का स्क्वायर। ठीक है, लिख लीजिए 8 का स्क्वायर। यहाँ पे दिया BC 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर भी लिख लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा AC बराबर कूलर, यहाँ पे हो जाएगा 8 × 64 प्लस 7 × 49। अब यहाँ से AC बराबर, यहाँ पे लिखेंगे, दोनों को जोड़ दे दिया, 9 4 13, 6 4 10, यहाँ पे 9 4 13 और 6 4 10, 10 1 11। अब बताइए AC का मान आ गया आपका 113, ये कूलर की तरह आया भी है। AC का मान आपका आ गया √113, अंडर किसी का भी √113 नहीं होता, तो झंझट पालने के लिए हमको दे दिया। चलो झंझट को एक्सेप्ट करते हैं, आगे पहला मान लेते हैं, पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका दिया है 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा एक कोष्टक में, फिर आपका दिया है 1 माइनस कॉस थीटा। एक चीज आपको दिख रहा होगा, अब पूछो क्या, जैसे हमारी तरह तुम लोग अगर कमजोर रहे होगे तो नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे दिया है एक कोष्टक में a प्लस बी, और एक कोष्टक में आपका दिया है a माइनस बी। दिख रहा है, ये बराबर किसके होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिख रहा है आपको, एकदम क्लियर दिख रहा होगा। एक कोष्टक में लिखा है a प्लस बी, एक कोष्टक में लिखा है a माइनस बी, इसी के रूप में, इसके रूप में लिखा है a प्लस बी और लिखा है a माइनस बी। दिख रहा है आपको, a की जगह पे 1 है और b की जगह पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन, और ये भी वैसे दिया है a प्लस बी के रूप में एक कोष्टक में लिखा गया है और एक कोष्टक में a माइनस बी के रूप में लिखा गया। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ गलत कह रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं कि नहीं सर जी ऐसे कर रहे हैं, निकाल के मार देंगे 2 1 के साथ। अभी कुछ गलत कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी उसके बाद a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। कुछ गलत नहीं बोल रहे, ठीक है। वो किसके होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आ जाइए लिख लेते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि a की जगह पे ये है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर, a की जगह पे 1 है और की जगह पे ये, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। किसी को कोई करंट तो नहीं लगा, नहीं लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी है, उसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट वैसे नीचे भी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का
स्क्वायर। किसी को करंट नहीं लगना चाहिए, नहीं तो हम कूलर लगवा देंगे। तो यहाँ पे एक का स्क्वायर करोगे, एक का आएगा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटे एक का एक आएगा कॉस थीटा का स्क्वायर। चलिए अब बात आते हैं आपके मुद्दे पे। मुद्दा क्या कहता है आपका कि साइन थीटा, यहीं पे बगल लिख दे रहे हैं, साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, यहाँ पे पकड़ लीजिए साइन थीटा, साइन यहाँ पे साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ पे लिखेंगे लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब आपका कितना है, लंब आपका दिया है 8 और कर्ण आपका कितना दिया है अंडर रूट 113, 113 और यहाँ पे दिया है कॉस थीटा, उसको भी कॉस थीटा बराबर, अब कॉस पे बात आ जाती है, साइन कॉस, ये है कॉस, कॉस बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो लिख लीजिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार आपका क्या है, आधार आपका है 7, ठीक, और कर्ण आपका क्या है वही 113, ठीक, आ जाइए इसमें। चलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं इसलिए हमारा पेन गिर जा रहा है। चलिए आ जाइए इस पे, लो आ जाइए यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा की जगह पे कितना लिखेंगे 8 बटे अंडर रूट 113 का पूरे का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्यों दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे 8 बटे 13 साइन थीटा है, पहले साइन थीटा का मान करेंगे उसके बाद स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 7 बटे अंडर रूट 113 किसका मान कॉस थीटा का मान, स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस, अब यहाँ पे दिक्कत बढ़ने वाली है, एकदम ध्यान से देखिए, ये 8 का स्क्वायर, ये 8 अठाई कितना होगा 64, और यहाँ पे अंडर रूट 113, अंडर रूट 113, एक चीज सुने हो कि अगर 113 गुणे अंडर रूट 113 दो समान अगर रूट होते हैं तो वो सिर्फ एक निकल के आता है 113, तो यहाँ पे अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे सिर्फ कितना निकलेगा 113 बटे, दिक्कत नहीं, दिक्कत 1 माइनस 100, फिर 7 से कितना हो जाएगा 49 बटे 113 का करोगे 113, वही स्क्वायर, स्क्वायर को रूट का 2 बार गुणा कराओगे तो 113 आएगा अगर सेम अंक, कोनो दिक्कत नहीं है, दिक्कत आगे चल जाए। तो यहाँ से देख लीजिए इसका तिर्यक गुणा करोगे 113, यहाँ पे आ जाएगा आपका 113, फिर माइनस 64 पूरे का बटे 113। क्यों होता है, क्योंकि तुम लोग हमेशा पढ़े हो, ध्यान से इधर देख लो, जैसे लिखा रहता 1 माइनस 3 बटे 2, तो तिर्यक गुणा करते हो 2 कम 2 माइनस 3 पूरे का बटे हो जाता है 2। अब ये तो बताने वाली बात नहीं है क्योंकि तुम पढ़े हो, तो बेइज्जती समझ लो और आगे फील करो, आगे बढ़ जाओ। चलो यहाँ से तिर्यक गुणा किए वही 113 माइनस 64 पूरे का बटे हो जाएगा 113, ठीक, दिक्कत नहीं है, दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं, 113 का इसमें गुणा कराएंगे फिर वही हो जाएगा 113 माइनस यहाँ पे 49 बटे 113, दिक्कत नहीं है, दिक्कत, ठीक है। अब देख लीजिए बटे बटे सेम है तो बटे बटे कट सकता है, ये इससे घटा लीजिए, 113 में से 64 जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 13, 13 में से 4 गए कितना होता है, 13 में से 4 गए, 13 में से 4 गए, हम बताओ जल्दी से, 13 में से 4 गए कितना हो जाएगा, 13 में से 4 गए नहीं आता है, ऐसे घटाई ना हो, 13 में से 4 गए ऐसे उंगली करके, 13 में से 4 गए 1 2 3 4, 9 4 कितना होता है 13, यही तो आएगा गधे, यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका बचा कितना, यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 6 गए 4, ऊपर बच जाएगा 49, ठीक है, ऊपर कितना बचेगा 49, और यहाँ पे से 13 में से 9 गए 4 हो जाएगा, अभी घटाए हो यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे बचा आपका कितना 10, 10 में से 4 गए 6, यानी कि आपका आंसर कितना आने वाला है 49 बटे 64, ही आपका है पहले का आंसर। कोनो दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको एक एक लाइन बता दिया गया, दिक्कत नहीं है, दिक्कत। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्ट, आपका दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो दिया है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया कॉट कहाँ पे है, यहाँ पे ये होता है आधार बटे लंब, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, दिक्कत नहीं है, दिक्कत। तो यहाँ से आपका कॉट स्क्वायर थीटा है, दिक्कत नहीं है, दिक्कत। तो यहाँ से लिखेंगे आधार बटे लंब का स्क्वायर, क्यों लिखेंगे, क्योंकि कॉट पे स्क्वायर चढ़ा है, बराबर। तो आधार आपका कितना है 7 है, बटे लंब आपका कितना है 8 है, स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, दिक्कत नहीं है, दिक्कत। आगे 7 से 49 8 28 64, कितना आसान है, सारे स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, कि दोनों आपस में बराबर है। पहले आइए आप चलते हैं रामबाण पे, लाल बटे कत्का हमेशा लिखिए,
अपने खाता को हमेशा याद करिए। यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, तो यहाँ पे आपका दिया है, पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, जाहिर सी बात है। यहाँ पे दिया है आपका, क्या दिया है, ये दिया है 3 कॉट ए बराबर 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉट ए बराबर, ये गुणम है उस साइड में जाएगा भाग में 4/3। किसी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत। तो यहाँ से अब हम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, ऐसे करके ये हो जाएगा ए बी सी। और काट कहाँ पे है, यहाँ पे काट बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ये आपका होता है काट बराबर आधार बटे लंब, दिक्कत नहीं है, दिक्कत। तो अब कोई सिंपल सा मान दिया है, ए का मान दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो रख देते हैं डायरेक्ट, क्या दिक्कत है, सब में ए दिया है, जो मान रखेंगे वही आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो रख लीजिए, ये आपका आ जाएगा। चलिए यहाँ पे ए मान लेते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत ए बी, ये आपका मान लेते हैं सी। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लंब, और ये आपका क्या हो जाएगा आधार, और ये आपका क्या हो जाएगा काट। पूछो बाबा, इसमें ए दिया है तो ए के सामने वाला लंब क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि इसमें भी ए दिया है, हमको कोई परिवर्तन नहीं करना। जब यहाँ पे परिवर्तन होता तब यहाँ पे परिवर्तन होता, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ से हम रखते हैं, आधार का मान कितना दिया है, 4, और लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान दिया है 3, ठीक है। तो चलिए अपने रामबाण पे आते हैं, फिर वही करते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आपका होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। किसी को दिक्कत नहीं करेगा। तो यहाँ पे कर्ण कितना है आपका, कर्ण है BC, यानी कि BC का स्क्वायर बराबर लंब आपका कितना है, लंब है AB, AB का स्क्वायर प्लस आधार कितना है AC, यानी कि पोलर का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ से कर लीजिए, ये स्क्वायर रूट उसके ऊपर चढ़ा लीजिए, BC बराबर हो जाएगा रूट में ये AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो यहाँ से BC बराबर आपका कितना आ जाएगा, BC बराबर AB का मान आपको कितना दिया है, AB बराबर दिया है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस AC का मान दिया है पोलर, AC का मान आपका दिया है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर। ये आपका कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 और 4 4 कितना हो जाएगा 16। किसी की दिक्कत नहीं करेगा। BC बराबर अंडर रूट आपका आ जाएगा 9 16 9 कितना हो जाएगा 25, यानी कि BC का मान आपका आ गया 5। तो BC का मान आपका आ गया कितना 5। किसी को दिक्कत नहीं। तो यहाँ से लिख लीजिए आप, ये मान दोनों मान आपस में बराबर करिए। यहाँ पे दिया आपका कितना दिया है 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो पहले यहाँ से हम tan बराबर निकाल लें। tan बराबर क्या हो जाएगा, tan ए बराबर, tan बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखो दिया है tan कहाँ पे दिया है, यहाँ पे साइन कॉस tan बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब इसमें कितना दिया है 3 और आधार कितना दिया है 4, यानी कि tan की जगह पे हम इतना रखेंगे। फिर आपका cos दिया है उसमें, तो cos निकाल लीजिए। cos बराबर क्या होता है, यहाँ पे cos ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो cos बराबर कहाँ पे है, आधार आपका कितना है 4 है और कर्ण आपका कितना है 5, कोई दिक्कत नहीं। फिर साइन ए बराबर निकाल लीजिए, क्योंकि अभी हमको काम पड़ने वाला है। साइन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। साइन बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब आपका कितना दिया है 3 और कर्ण आपका दिया है कितना 5, दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब आके रख लीजिए इसमें, चलिए 1 - tan की जगह पे कितना रखेंगे 3/4, किसी की दिक्कत नहीं, दिक्कत। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए, फिर बटे 1 + tan स्क्वायर, फिर से वही मान 3/4 का स्क्वायर, क्योंकि tan बराबर होता है लंब बटे कर्ण, वही लिखे, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत है तो थोड़ा सा आप कूल हो जाइए। cos ए बराबर कितना आएगा, cos ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, cos ए का मान कितना है 4/5, लिख दीजिए 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का मान कितना है 3/5, स्क्वायर चाहे तो स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर। इसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत है तो इसलिए कोई बात नहीं, आगे खत्म हो रही है। 1 - 3 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 चौके 16 बटे 1 + 3 3 का 9, 4 चौके 16 बराबर 4 चौके 16, 5 बचे 25 माइनस 3 3 का 9, 5 बचे 25। दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब वही अपने आते हैं पिछले वाली पे, तिर्यक गुणा करेंगे 16 एकम 16, 16 में से 9 गए कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गए कितना, नहीं आ रहा है तुम लोगों को अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे गिनती करो बच्चों की तरह, रुक जाओ नीचे गिर गया। 16 में से 9 गए, गिनती ऐसे करो 12, फिर यहाँ पे
अब कितना हो जाएगा 13 14 15 16, 16 में से 9 घटाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 घटाएंगे कितना बचा 6 7, 9 7 कितना होता है 16। अब तो समझ में आ रहा होगा ना, ऊपर बच गया 7, नीचे आ जाएगा आपका 16 बराबर 16 एक कम 16, 16 में जोड़ेंगे ये कितना आ जाएगा आपका 9 6 15, 9 6 कितना होता है 16 एक कम 16, 9 6 15 और 1 1 2 16/25। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, फिर इसका भी बटे 16 हो जाएगा। फिर यहाँ से 16 16 कट जाएगा बराबर, यहाँ पे आपका बचा दोनों का एलसीएम ले लो 25, ऊपर में देखा 16 - 9, यहाँ से आपका बचा सिर्फ कितना 7/25, यहाँ पे लिख देना है, नहीं तो नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, आपको बचा है 7/25, यहाँ पे बचा आपका 7/25 बराबर। और यहाँ पे आपका 16 में से 9 घटाएंगे, अभी यहाँ पे घटाए थे 16 कम 16, वो भी बचेगा कितना 7/25, यानी कि दोनों के मान आपस में बराबर हैं या नहीं है। यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे दोनों के मान आपस में क्या है बराबर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।